नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक एन में। टीवी सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए कल के एपिसोड में हम सब ने देखा था कि किस तरह से अभिमन्यु आरोही से सगाई करने से मना करता है और अपने प्यार का इजहार अक्षरा से करता है, जिससे सभी फैमिली वाले चौंक जाते हैं। वही कारब को अभिमन्यु के साथ बहस होती है कि तुम हमारे दोनों बहनों के इमोशन के साथ खेल रहे हो। इसके बाद अभिमन्यु एक्सप्लेन करता है कि हर एक बात को जो वो अक्षरा के साथ समय बिताया था। तो आइए आज के एपिसोड में आगे देखते हैं क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं, जिससे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको टीवी सीरियल, वेब सीरीज एंड मूवी से रिलेटेड सारे रिव्यू एंड अपडेट मिलेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की रिव्यू शुरू करते हैं। आज के एपिसोड शुरुआत होते हैं। कारब एसएमएस देखकर कहता है क्या है ये तो नॉर्मल दोस्ती वाली हाय हेलो तो नहीं है, क्यों? तो अभिमन्यु कहता है तो इसलिए वो क्योंकि मेरे पास अक्षरा की नंबर नहीं था, नहीं मैंने नील से नंबर लिया, उसने मुझे आरोही के नंबर दिया, मुझे लगा अक्षरा का है, मैंने मैसेज कर दिया। कारब कहता है वाह, इसका नंबर समझ के उसको मैसेज भेज दिया है। देख रहे हैं आप लोग, शहर के इतना बड़ा सर्जन ये बात कर रहा है तो तुम्हारे साथ यही होता होगा ना कि दिमाग का ऑपरेशन करने गए लेकिन दिल का कर दिया, क्योंकि सिस्टर ने आकर बोली थी। डॉक्टर साहब को तो खुद की बुद्धि है ही नहीं। तो हर्षवर्धन कहता है बस बहुत हो गया है, एक शब्द और नहीं सुनना चाहता अपने बेटे के खिलाफ, समझ गए? कारब कहता है ये सही है सर, अपने बेटे के खिलाफ आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते, पर उसकी हरकतें पर एतराज़ नहीं है आपको। अभिमन्यु के बड़े ताऊजी कहते हैं कारब से बड़े को हैंडल करने दो, हम है ना यहाँ पे। तो मनीष कहता है पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बात करने के लिए कुछ बचा है? कारब बिल्कुल ठीक कह रहा है, नील ने अगर नंबर गलत से दिया था तो वो भी आप ही के परिवार का बच्चा है। आपको परिवार में से कोई गलती करता है तो उसकी खमियाजा मेरी बच्ची क्यों भुगतेगी? नील का हाथ जोड़कर कहता है देखिए आप सब शांत हो जाइए, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वंश कहता है वो नील प्लीज़ तुम यार अभी ज़्यादा महान बनने की कोशिश मत करो, सब कुछ अपने सर पर लोगे तो उससे अभिमन्यु की सारी गलतियां थोड़ी कम हो जाएगी। अगर अभिमन्यु को पता चला था कि वो आरोही का नंबर है, उसे मैसेज किया है तो डिलीट कर सकता था, आरोही को बता सकता था कि सॉरी मैं तुम्हें नहीं भेजना चाहता था ये मैसेज, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो अभिमन्यु को याद आता है कि उसने आरोही को कॉल करके मैसेज डिलीट करने को कहा था, पर आरोही ने ऐसा नहीं किया। ये बात अभिमन्यु नहीं बताता है किसी को। तो नील कहता है वंश तुम जो बकवास कर रहे हो ना, भाई के हॉस्पिटल में 100 लड़कियां आती है ट्रीटमेंट के बहाने उससे मिलने, लेकिन ब्रो एक से भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रो लड़कियों को इज्जत करते हैं इसलिए। अभिमन्यु फिर नील को रोक देता है, कहता है इट्स ओके, और वंश से कहता है अगर मुझे यही सब करना होता ना तो मैं शादी के रिश्ता लेकर खुद तुम्हारे घर नहीं आता। अरे मैं तो प्यार से दूर भागता था, यकीन नहीं था मुझे प्यार पर, लेकिन जब से प्यार हुआ है ना उसे मैं छुपाने में यकीन नहीं रखता। अगर कोई मेरे नियत पर शक करे तो चुप रहने में यकीन नहीं रखता। मनीष कहता है अब तुम कितनी भी सफाई दो उससे किसी का पेट भरने वाला नहीं है, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। मेरी एक बच्ची का दिल टूटा है और दूसरी का इंसल्ट हुई है सबके सामने, आप लोग आपस में बात नहीं करते हैं क्या? तो अभिमन्यु के बड़े ताऊ कहते हैं उस हिसाब से आपने कौन सी अपने घर में बात करके क्लियर किया? फोन आपने किया था ना सामने से मंजरी को? अखिलेश कहता है हाँ फोन किया था, पर आधी बात करके मंजरी जी ने फ़ोन बंद कर दिया था। मंजरी कहती है माफ़ कीजिए, पता नहीं था ये सब कैसे हो गया। अखिलेश कहता है आप ही के कारण ये सब हुआ है, आप ही जिम्मेदार हैं ये सब के। हर्षवर्धन कहता है देखिए मेरी बीवी को दोष देना बंद कीजिए, आप जो गलती मेरे बीवी से हुई है वही गलती आपके माताजी से भी हुई है। फिर सब में जोर से बहस होने लगती है। तो अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाकर कहता है बस 1 मिनट, सब लोग चुप करेंगे प्लीज़। फिर अक्षरा से कहता है बस अब एक तुम ही हो जो ये साबित कर सकती हो कि मैं सही हूँ या गलत, मेरी बात सही है या गलत, मेरी प्यार सही है या गलत। सबसे पहले मैं तुमसे मिला, तुमने मुझे आरोही से बारे में बताया, तुमने मुझे उससे मिलाया, उसके बाद उससे मैं जब भी मिला तुम्हारे साथ मिला, कभी भी 1 मिनट के लिए भी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं उससे फ्लर्ट कर रहा हूँ या उससे प्यार करता हूँ? मैं जो भी कह रहा था या कर रहा था वो सब तुम्हारे लिए कर रहा था, मैंने प्यार का इजहार करता रहा। तुम जानती हो कि उसके बाद भी तुम शांत हो। दुनिया क्या सोचती है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम क्या सोचती हो? जब तुम्हें इस
कन्फ्यूजन के बारे में पता चला, तुम इससे दूर क्यों नहीं किया। अक्षरा आरोही के खुशी के लिए कुछ नहीं बोलती है। फिर अभिमन्यु कहता है, बताओ सबको, वो मेथी दाने वाली बात, पूरन की तेल वाली बात, फोन कॉल वाली बात, तो वो घरेलू डॉक्टर वाली बात, प्लीज ये छोटी छोटी सारी बातें सिर्फ हमारी है ना। देखो तुम्हारी खामोशी लोगों को शोर बढ़ा रही है, तुम्हारी चुप्पी हमारे परिवार की इज्जत मिटा रही है। फॉर गॉड से कुछ तो बोलो। लेकिन अक्षरा कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद अभिमन्यु कहता है, आई एम सॉरी डॉक्टर आरोही, अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। सच यही है कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूं। ये बात अलग है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आरोही कहती है, पर अभी तुम तो। अभिमन्यु गुस्से में कहता है, अभिमन्यु, अभी डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, मुझे अभी बोलने का हक सिर्फ कुछ लोगों के पास है। एंड आई एम रियली सॉरी, आज जो भी कुछ मेरी वजह से हुआ है, आज मेरे प्यार ने मुझे सबके सामने गलत साबित कर दिया है। लेकिन मेरी खुद के नज़रों में मैं गलत नहीं हूँ, मैंने प्यार किया है, कोई गलती नहीं। फिर अभिमन्यु गुस्से में अकेले गाड़ी से जाने लगते हैं तो उसके पीछे उसके भाई जाते हैं। अभिमन्यु हट रहता है अक्षरा की वजह से कि उसने कुछ क्यों नहीं बोली। इधर गोयनका हाउस में भी सब परेशान रहते हैं कि आज ये क्या हुआ है। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब कैसे अभिमन्यु और अक्षरा साथ आएंगे, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।